हेलो दोस्तों, नमस्कार। केपीएस एजुकेशन सेंटर में आप सबका स्वागत है। आइए आज हम लोग क्लास 7 हिंदी प्रश्न अभ्यास 6 का क्वेश्चन आंसर करना शुरू करेंगे। तो इससे पहले जब आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है? गंगा स्तुति कविता के कवि कौन है? गंगा स्तुति कविता के कवि कौन है? तो ये इसको हम लोग यहाँ क्वेश्चन आंसर कलेक्ट करेंगे। देखिए, गंगा स्तुति कविता के कवि कौन है? तो गंगा स्तुति कविता के कवि विद्यापति है। ठीक है। तो दूसरा कह रहा है, गंगा के किनारे को छोड़ते समय कवि की आंखों से आंसू क्यों बह रहे थे? तो इसका आंसर है, गंगा के किनारे पर कवि को बहुत सुख और आनंद की अनुभूति हो रही थी और अब जब कवि गंगा की निकटता को छोड़ रहे थे तो कवि की आंखों से आंसू बह रहे थे। आइए अब तीसरा नंबर देखते। तीसरा में क्या है? कवि गंगा से किस अपराध की क्षमा मांगता है? कवि गंगा से किस अपराध की क्षमा मांगता है? तो कवि स्नान करते समय अपने पैर गंगा में रखते हैं और उससे वह अपराध मानता है तथा इसके लिए क्षमा मांगता है। अब कह रहा है, कविता की निम्नलिखित पंक्तियों को पूरा कीजिए। यहाँ है, कविता की निम्नलिखित पंक्तियों को पूरा कीजिए। क्या कह रहा है? क नंबर में, कि करब जब तप जोग ध्याने। तो ये कविता का जो पंक्ति है इसको पूरा करने के लिए देखना है कि ये कहाँ है। ठीक है, तो देखिए ये यहाँ है, कि करब जब तप जोग ध्याने। तो ये लाइन जो है, ये लाइन वहाँ पर पूरा करना है। तो ये लाइन हम लोग यहाँ पर पूरा किया है। क्या? जन्म कृतारत एकाही सनाने। अब ख नंबर में देखते हैं इसका। ख नंबर का पहला लाइन खाली जगह छोड़ा हुआ है। दूसरा लाइन अंत काल जनु बिसरहु मोही। तो देखते हैं इसका पहला वाला लाइन क्या है, तो कहाँ पर है? तो अंत काल जनु बिसरहु मोही। ठीक है, तो इसका पहला वाला लाइन यहाँ है। तो इसको यहाँ हम लोग लिख देंगे, भने विद्यापति समदौ तो ही। ठीक है, तो आइए इससे आगे हम लोग चलते हैं, देखते हैं इससे आगे क्या है। अब क्या है? पाठ से आगे। इस पाठ का शीर्षक गंगा स्तुति रखा गया है। क्या आप इस शीर्षक से सहमत हैं? यदि हाँ तो क्यों और नहीं तो क्यों? तो इसका आंसर देना है। ठीक है, तो आइए हम लोग यहाँ पर इसको लेकर रखें। क्या करा? इस पाठ को शीर्षक गंगा स्तुति से मैं पूर्णतः सहमत हूँ, क्योंकि कवि विद्यापति इस पूरी कविता में गंगा जी का गुणगान कर रहे हैं और गंगा जी से क्षमा प्रार्थना कर रहे हैं। अब दूसरा में क्या करा? देखिए, दूसरा में कह रहा, गंगा के अतिरिक्त अन्य नदियाँ भी हमारे जीवन के लिए उपयोगी हैं। इन नदियों का हमारे दैनिक जीवन में क्या महत्व है, उल्लेख कीजिए। तो इसका उल्लेख हम लोग यहाँ करेंगे। कह रहा है, गंगा के अतिरिक्त अन्य नदियाँ भी हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोगी है। नदियाँ खेती के लिए लाभदायक है, उद्योग के लिए आवश्यक जल नदियों से सरलता से प्राप्त किया जाता है। कृषि के लिए सिंचाई नदियों द्वारा भी किया जाता है। नदियों से मछली के रूप में खाद्य पदार्थ भी प्राप्त होते हैं। ठीक है, अब आगे क्या है? व्याकरण। निम्नलिखित शब्दों के प्रयोज्य शब्द प्रयोज्य लिखिए। निम्नलिखित शब्दों के प्रयोज्य लिखिए। तो इसको हम लोग देखिए, क्या है? पाओल। पाओल मीन्स क्या होता है? पाया, प्राप्त किया। छोड़ित क्या है? छोड़ित मतलब छोड़ते, त्यागते। समदो समदो क्या? मनाओ, मनाऊं। सामने में क्या होता? समाने में क्या होता है? स्नान, नहाना। पाय में क्या होता है? पाद, चरण, पैर। आई होप आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।